नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने इस टॉपिक में हम आपके लिए विटामिन से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और आप जानते हैं कि यह जो हमारा वीडियो है, जो हमारा चैनल है, उसका पूरा का पूरा जो टारगेट है वह TGT 2016 है। टारगेट इसका क्या है दोस्तों? TGT 2016 बायोलॉजी, क्योंकि इसकी जो संभावित डेट सामने आ रही है वह है दिसंबर तक में लगभग इसकी संभावित डेट मानी जा रही है। तो दोस्तों, हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है। तो हम पूरे चैप्टर का जो एक निचोड़ होता है, जो पूरे क्वेश्चन का जो निचोड़ होता है, वो आपके लिए हम ला रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए समझ लिया जाए विटामिन से संबंधित जो भी क्वेश्चन, PCS हो, चाहे वो PGT हो, चाहे TGT हो, सभी क्वेश्चन का हम कलेक्शन लेकर के आए हैं जो विटामिन से संबंधित है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके परीक्षा में जो भी आएगा विटामिन से संबंधित दोस्तों, वह बिल्कुल छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए देख लिया जाए फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, निम्नलिखित से कौन सा विटामिन इज एसेंशियल फॉर द हीलिंग ऑफ अ वाउंड, यानी घाव के भरने में कौन सा विटामिन अति महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन है कोबालामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, निकोटिनामाइड, ठीक है। तो दोस्तों, हमने आपको रासायनिक नाम बताया है, रासायनिक नाम आपको बताया है। अगर आप नहीं जानते तो आप हमारा एक वीडियो विटामिन से संबंधित पूरा का पूरा है, उसको जाकर के आप देखिए, क्योंकि हमने आपको रासायनिक नाम याद करने के लिए एक फार्मूला बताया था कि रथ एक टॉफ़ी। दोस्तों, रथ एक टॉफ़ी, देखिए विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम है थायमीन, विटामिन सी का नाम है स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिल्लोक्विनोन अथवा निप्थोक्विनोन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, कौन सा विटामिन घाव के भरने में सहायक होता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आप जानते हैं यह कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन सी का, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संचित नहीं होता है? दोस्तों, इसको देखा जाए, और आप देख रहे हैं कि यह जो क्वेश्चंस है यह कब आया हुआ है, हमने यह इसके सामने डिनोट कर दिया है, इसको हाईलाइटर से आप दिखा दिया है कि जैसे पहला क्वेश्चन था UPPCS प्री 2006 में पूछा गया था, जो दूसरा क्वेश्चन है यह भी UPPCS प्री 2005 का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बताते हैं फटाफट कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो सकता है। तो जानते हैं कि कौन सा नहीं हो सकता, जो भाई यूरिन के साथ, उत्सर्जन के साथ निकल जाता है। तो इसमें बी और सी, विटामिन बी और सी हमारे यूरिन के साथ अर्थात पेशाब के साथ वह निकल जाता है, क्योंकि यह जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी और सी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन जो दिख रहा है वो कौन सा है? विटामिन सी। बाकी A, D, E, K ये तो वसा में घुलनशील है दोस्तों, ये हमारे शरीर में संचित हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वसा में घुलनशील होते हैं। और विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील है, अर्थात यह निकल जाता है, अर्थात हमारे शरीर में यह संचित नहीं होता है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं फटाफट। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोकोफेरॉल इज मेनली स्टोर्ड इन, टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है दोस्तों? हमने बताया था रथ एक टॉफ़ी, टा किस पे आता था? ई, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, लिखा है टोकोफेरॉल इज मेनली स्टोर्ड इन। कहाँ यह संचित होता है दोस्तों? तो यह कहाँ संचित होता है? हम आपको बता दें, विटामिन ई को हमने बताया था ब्यूटी विटामिन। कौन सा विटामिन? ब्यूटी विटामिन। और यह संचित होता है स्किन में। भाई ये ब्यूटी कहाँ आएगी यार, है ना, कहाँ सुंदरता दिखाओगे आप, ठीक है। अंदर पेटवा के अंदर तो दिखाएंगे नहीं हम, ठीक है, और दिमाग के अंदर तो दिखाएंगे नहीं भैया, यह पूरा स्किन ही तो देखते हैं। आजकल सब लोग किस पे फिदा हो रहे हैं? स्किन को ही देखकर फिदा हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप इसको मजाक में समझिएगा, कोई इसको आप बहुत सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? चलिए देख लिया जाए थोड़ा सा, क्या है? स्कर्वी डिजीज, विटामिन जो सी है उसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी डिजीज इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, मतलब स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, ये तो जानते ही दोस्तों, किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन फैट्स, अर्थात इनमें से कौन सा विटामिन वसा के साथ बनाए गए घोल से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता? आप जानते हैं घोल के साथ कौन कौन प्राप्त होगा? ए होगा, डी होगा, और ई होगा, और के होगा, क्योंकि वसा में घुलनशील होते हैं। और कौन नहीं प्राप्त हो सकता है इनके? विटामिन सी। तो हमारे जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? विटामिन सी, अर्थात बी इज द राइट आंसर, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कह रहा है। गोल्डन राइस इज इनरिच्ड विथ प्रिकर्सर ऑफ विच विटामिन्स, मतलब गोल्डन राइस किसी विटामिन के पूर्वगामी से भरपूर होता है, किस विटामिन की पूर्वगामी से भरपूर होता है। तो ए बी सी और के, यह 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी ई और के। तो हम आपको बता दें यह इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह है विटामिन ए। क्या है दोस्तों, विटामिन ए होता है। ठीक है, गोल्डन चावल को 2 बीटा कैरोटीन और बायोसिंथेटिक जीन के साथ चावल को बदलने के साथ के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, गोल्डन राइस पर 1982 में रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा शोध प्रारंभ भी किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन प्रूव्ड अ गुड टूल फॉर डी एडिक्शन। गुड टूल फॉर डी एडिक्शन अर्थात इनमें से कौन सा व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है। इनमें से कौन सा व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों, विटामिन के और विटामिन बी ऑप्शन में दिया है टेरेटोजन और सी ऑप्शन में है विटामिन सी और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों हम आपको बता दें वह होगा विटामिन सी। क्या होगा ऑप्शन, विटामिन सी, और यह सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन प्रूव्ड अ गुड टूल्स फॉर डी एडिक्शन। ठीक है, इसके लिए उत्तम जो साधन साबित हुआ है वह है विटामिन सी। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। और 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ, मतलब विटामिन ए किसकी संश्लेषण के लिए आवश्यक है। विटामिन ए किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है विजुअल पर्पल। कौन सा, विजुअल पर्पल। ठीक है, क्योंकि दृष्टि संवेदना ग्रहण करने का काम रेटिना की रॉड्स एंड कोन्स, शंकु और शलाकाएँ कोशिकाओं की सहायता से होता है दोस्तों। ठीक है, शलाकाओं के बाहरी खंड में दृष्टि पर्पिल अर्थात विजुअल पर्पल नामक चमकीली रंग होती है। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, रोडोप्सिन होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 क्वेश्चन हुए, चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन है विटामिन ए इज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ, मतलब कह रहा है विटामिन ए किसके संश्लेषण का पुरोगामी है। विटामिन ए किसके संश्लेषण का पुरोगामी है। ठीक है, तो हम आपको बता दें दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है रेटिनिन। क्या है दोस्तों, रेटिनिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। विटामिन ए रेटिनिन के संश्लेषण का पुरोगामी होता है। ठीक है, और 10वां जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम आपको बता दें लिखा है सबस्टांस दैट कैन बी एब्जॉर्ब विदाउट डाइजेशन आर द, यानी पाचन के बिना भी कौन सी वस्तु प्रचूस करता है, कौन सी वस्तु प्रचूस करता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें वह है विटामिन। ठीक है, पाचन के बिना भी इसे प्रचूस किया जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब किया जाता है, वह है विटामिन अर्थात डी। जो ऑप्शन है इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू दोस्तों।